अखंड दीप कैसे जलाएं? अखंड दीप लगाने के क्या नियम हैं? क्या हम रुई की बाती लें या फिर हम मौली की बाती लें? क्या लेना चाहिए? बाती की तो हम बात करें तो घी लें या सरसों का तेल लें, तिल का तेल लें, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? और सबसे अहम बात कि कितने दिनों के बाद हमें अखंड दीप लगाना चाहिए और कितने दिनों के लिए लगाना चाहिए। तो अखंड दीप से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अखंड दीप लगाने से हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी विशेष तिथियों में विशेष तरीके से लगाया गया अखंड दीप आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो क्या है वह नियम, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। और दोस्तों, माता रानी का आगमन इस बार हाथी की सवारी पर है, यानी गज की सवारी पर है, और ये बहुत ही शुभ संकेत है। तो आप सभी अपने घर में माता रानी की पूजा, मंत्रों का जाप आदि अवश्य करें। तो जो पहला क्वेश्चन है कि हम अब अखंड दीप लगा रहे हैं तो वह नवरात्रि के पहले ही दिनों से लगाएं, पहले दिन से, या कभी भी शुरू कर सकते हैं बीच में। तो देखिए, आप अखंड दीप जो भी लगा रहे हैं ना, आप नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन कलश की स्थापना कर रहे हैं, जवारे लगा रहे हैं, मान लीजिए अखंड दीप नहीं लगा पाए तो आप परेशान हो जाइए। और आप चाहें आप सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, लेकिन अखंड दीप नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। यही पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा कि किसी भी दिन आप अखंड दीप की शुरुआत कर सकते हैं और सुबह या शाम स्वच्छ वस्त्र कपड़े धारण करके आप अखंड दीप की शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, नवरात्रि के 9 दिन ना अपने आप में ही बहुत शुभ होते हैं। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना करते हैं। इसलिए प्रथम दिन यानी प्रतिपदा वाले दिन हमें 9 दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं, और दशमी तक यानी 9 दिन 10 दिन का संकल्प लेते हैं। बिना संकल्प लिए आपको अखंड दीपक नहीं लगाना है। किसी भी दिन आप शुरुआत करें, लेकिन 9 या 10 दिन जो भी लेने करना है उस दिन तक का आपको संकल्प लेके दीपक लगाना चाहिए। बिना संकल्प किए लिए आपको अखंड दीपक नहीं लगाना है, वरना मनोकामनाएं नहीं पूर्ण होती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मन में कुछ भी अविश्वास न रखें, जो करें विश्वास से करें। वैसे कुछ खास नियम होते हैं। जो व्यक्ति अखंड दीप लगाता है वही उसको इसकी बाती को सही कर सकता है, उसमें घी या तेल डाल सकता है। दोनों समय उसका पूजन भी वही उसी व्यक्ति को करना चाहिए। तो आपने अखंड दीप लगा दिया है, बस यूं ही लगा रहे, बीच में बाती कभी कभी नीचे हो जाती है, छोटी पड़ जाती है, तो हम उसका क्या करें? क्या उस बाती को निकाल कर फेंक देना चाहिए या नई बाती हमें लगाना चाहिए? बुझ जाए तो क्या करें? एक एक करके आप समझते चलिए। तो पहले आपको क्लियर हो गया पहला कि किसी भी दिन आप लगा सकते हैं, सुबह और शाम में भी अखंड दीप की शुरुआत कर सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अगर लगा रहे हैं तो दोनों ही, जैसे कि ये रुई की बाती है, लंबी वाली है, बिल्कुल कच्चा सूत है, दोनों किसी की बाती हम बनाकर अपने घर में रख लेते हैं और नवरात्रि के दिन या कभी भी लेते हैं। और इसको ले सकते हैं, जो मौली के धागे होते हैं उसको भी ले सकते हैं। ये जो मौली के धागे होते हैं ना, ठीक हैं, क्योंकि ये कच्चा सूत होता है। कॉटन का धागा लीजिए, सिंथेटिक वाला मत लीजिए, तो देर तक चलता है और लंबे समय तक ये चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप सिंथेटिक वाला लेंगे तो बीच में बुझेगा, अगर आप कॉटन वाला या मौली वाला लेते हैं तो आपको ये इस चीज़ को असुविधा नहीं होगी, वो जलती रहेगी। ये रही दूसरी बात। अगर हमसे राय लेंगे तो हम यही बोलेंगे कि उसमें पुस्तक में भी यही है बात कही गई है
कि कितनी बड़ी भी ले लें बाती, 9 दिन तक लगाना चाहिए। 9 दिन की बाती हम लगा रहे हैं तो पहले ही दिन कितनी बड़ी लेनी चाहिए, एक आपको अनुमान मैं बता दूं। चलिए नाप कर दिखाते हैं। मिडिल फिंगर से नाप कर बताती हूँ आपको। मिडिल फिंगर से हम इसको लेंगे और इस तरह करते हुए मतलब उसकी कोहनी तक आ जाए, इतना लंबा ले लीजिए और मिडिल फिंगर से कोहनी तक। फिर एक आपको मिडिल फिंगर के बाद सवा हाथ बोलते हैं जैसे मिडिल फिंगर तक, उसको लेकर अगर आप मौली लेकर चलाते हैं तो बीच में आपको असुविधा नहीं होगी। इसको सवा हाथ की बाती कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको। दूसरा, हम घी का लगाएं, सरसों के तेल का लगाएं, तिल के तेल का लगाएं। तिल का तेल हमने यहाँ कटोरी पे रखा हुआ है, तो देखिए शुद्ध घी का दीपक भी लगाया जा सकता है। तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं और सरसों के तेल का दीपक भी लगाना हमारे लिए उतना ही शुभ नहीं रहता। मतलब सरसों का तेल शुभ नहीं होता, तिल या घी का चलता है। तो अकेले सरसों के तेल के दीपक नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी मौसम में बदलाव होने के कारण भी वो घी जम जाता है, वहीं पर रुक जाता है, तो आपकी बातें आपकी शांत हो जाती है और आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाता है। इसलिए दुविधा अपना ले, तिल का तेल लेकर आएँ और उसी का अखंड दीप अगर करते हैं, उसका चुनाव करते हैं तो वो अति उत्तम है। अखंड दीप हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक से, बहुत सा महंगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए कि दीपक लुढ़के ना। ठीक है, मिट्टी का दीपक ले लें, यहाँ पर पीतल का ले लें, किसी भी चीज़ का लें, मौली लगाकर और तिल के तेल से आप दीपक अखंड ज्योत का लगा रहे हैं। बहुत मोटी बाती नहीं होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा घी आपको नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो वो भी लुढ़केगा। पतला सा हो, अपने हाथ से सवा हाथ तक का बना के लगाएं। दूसरी अहम बात इसी तरह से है कि इसका ध्यान भी बहुत रखना है, ठीक है ना। दीपक अगर लगाते हैं तो डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं लगाते, कोई अनाज के ऊपर लगाते हैं। अनाज की ढेरी लगा लीजिए, गेहूँ चावल कोई भी ले लीजिए अनाज, और उस देखिए चावल रख दीजिए, उसके ऊपर ये दीपक आप रखिए। चावल अगर आप कलर कर सकते हैं तो कलर करिए, अथवा मैंने पहले ही बताया कि हल्दी भी लगा सकते हैं, सफ़ेद चावल नहीं रखते हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त में लगा सकते हैं। आपका दिल करे, कलश स्थापना का मुहूर्त जब होता है उसी दिन लगा सकते हैं, और अगर व्यवस्था ना हो पा रही हो तो सुबह शाम या किसी दिन से भी किसी तिथि पे लगा सकते हैं। आप अष्टमी की तिथि पर भी लगा सकते हैं, एकादशी पर भी लगा सकते हैं, पूर्णिमा तिथि पर भी लगा सकते हैं, अमावस्या पर भी अखंड दीप लगाया जाता है। जैसे दीपावली की रात्रि में हम लोग लगाते हैं ना, तो अखंड दीप इस तरह से महाशिवरात्रि पर भी, यानी शुभ मुहूर्त आपके लिए शुभ मुहूर्त होना अनिवार्य है, तो उस शुभ मुहूर्त में आप अखंड दीपक लगा सकते हैं। जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ आप चौकी बिछा रखें, उस चौकी पर उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, वहीं पे रख दीजिए आप चावल का ढेरी करके। आग्नेय कोण में दीप लगाना चाहिए, आग्नेय कोण पे, ठीक है। दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर को कहते हैं, तो दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर पे आप वहाँ लगाएं। ज़्यादातर यहाँ रसोई होती है, तो रसोई में अगर स्थान है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मंदिर कहीं और है, हम अखंड दीपक कहीं और लगा रहे हैं। एक प्लेट लेकर चावल की ढेरी, अनाज की ढेरी रखकर उस पर आप दीपक रख सकते हैं। अगर आपकी बाती बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो किसी कन्या से इसे, मतलब आप वहीं से इसकी देखभाल करें और किसी कन्या से प्रज्वलित करवा दें, ठीक है। प्रणाम कर लें, पूजा दोनों समय करना चाहिए। अखंड दीप की पूजा होती है सुबह शाम। हल्का सा चंदन, तिलक, पुष्प भोग में आप मिठाई लगा दीजिए, बताशे रख दीजिए या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रख सकते हैं। देखिए प्रकाश है, प्रकाश की पूजा करते हैं, अग्नि तत्व की पूजा करते हैं, तो ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, तो और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए हम इस तरह से अग्नि की पूजा करते हैं, पंच तत्व की पूजा करते हैं, हमें उसका लाभ मिलता है, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। इसीलिए आप अखंड दीप आपको लगाना चाहिए, और नवरात्रों के दिनों में पहले दिन से लगाएं, वरना अष्टमी से लेकर दशमी तक कभी भी लगा सकते हैं, पूर्णिमा तक लगा सकते हैं। तो इस बात की भी हो गई होगी कि अगर बुझ जाए तो किसी कन्या से इसको प्रज्वलित कर लें, हाथ जोड़कर विनती कर लें और प्रकाशमय कर दें।
तो बस इस तरह से आप नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा के निमित्त या फिर अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए अखंड दीप लगा सकते हैं। जय माता दी।